कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं। कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं। जब पर्वत बोलते हैं तो लोगों के दिल डोलते हैं। जी हाँ, ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य है, ये एक आनंद बख्शी ने लिखे थे अपनी 1982 की एक फिल्म में। आई लव यू माई जान, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। उसी में गया था। आखिर आज जरूरत क्यों पड़ी मुझे ये वाक्य बताने की या ये दो जुमले देने की? उसका कारण है कि अब सोशल मीडिया पे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और लगातार आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे लोग अरावली के मुद्दे को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, अरावली जो भारत की लाइफ लाइन, अरावली वो है जो उसके खत्म होने के बाद भारत ही नहीं रह जाएगा। यूं कहें तो उत्तर भारत पूरे का पूरा एक तरह से रेगिस्तान में बदल सकता है। दिल्ली धूल से ढक सकती है। पानी को लोग तरस जाएंगे। पहाड़ों के आधार पर जो बादल बनते हैं वो बादल ना बनेंगे और ना बरसेंगे। ये सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी। ये बातें अरावली को बचाने वाले लोग कर रहे हैं। आखिर क्या है अरावली का विषय? अरावली के विवाद में कौन कौन से दो तत्व हैं? आखिर अरावली को लेकर सरकार का पक्ष क्या है और अरावली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या डिसीजन दे दिया कि हंगामा अपने चरम पर हो गया है? आंदोलनकारी सरकार से आखिर क्या मांग कर रहे हैं? उनकी क्या चिंताएं हैं? ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी खबर। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि आखिर अरावली का विवाद क्या है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं कि अरावली की पहाड़ियों को लेकर के अरावली हिल्स करके जो हैशटैग आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उस विवाद की उत्पत्ति शुरू कहां से हुई और अरावली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं अरावली की पहाड़ियों का भारत के लिए महत्व और खासतौर उत्तर भारत के लिए महत्व। अरावली की पहाड़ी ऐसा कहा जाता है कि लगभग 698 किलोमीटर के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तक ये और दिल्ली से सटा हुआ अरावली का जो क्षेत्र है वो बताया जाता है, जिसमें लगभग 550 किलोमीटर यानी कि एक बहुत बड़ा अरावली का भूभाग जो है वो राजस्थान में आता है। और ऐसा माना जाता है कि अरावली की पहाड़ियां जो है वो जब हीट वेट होता है, यानी कि जो गर्म हवाएं आती है मध्य एशिया से, उनको रोकने का काम करता है। अरावली की पहाड़ी की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि बादलों का परिवर्तन होता है और उसकी वजह से उत्तर भारत में बारिश भी होती है। अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं होगी तो भूगर्भ जो रिचार्ज होता है, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी का वाटर लेवल आपको बढ़ा मिलता है या उसकी वजह से लोग पानी पीते हैं, जो झरनों में पानी स्टोर होता है, वो नहीं रह जाएगा। तो क्या सच में अरावली की पहाड़ियां खत्म कर दी जाएंगी? क्या सच में अरावली खत्म हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात और विवाद बिल्कुल अलग है। हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का अभी एक निर्णय आया। उस निर्णय के बाद जो अपने आप को पर्यावरणविद कहते हैं, जो देश के पर्यावरण को लेकर चिंतित रहते हैं, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर काम करते हैं। उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल फॉर अरावली हिल्स। उसकी जो नेता है वो नीलम अहलुवालिया है, जिनका संबंध बताया जाता है कि वो इस पूरे के पूरे जो एनजीओ है उसके माध्यम से पर्यावरण को लेकर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करती रहती है पूरे देश में। और उनका अपना ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बाद अरावली की पहाड़ियां समाप्त हो जाएंगी। अब हमारे व्यूअर्स को यह भी जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में एक लगभग इसको साल भर बाद ये एक रिकमेंडेशन सिफारिशें भेजी सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि इस आधार पर अरावली की पहाड़ियों को बचा सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों को बचाने की बात आज से नहीं, वर्षों से हो रही है। अलग अलग सरकारों में अलग अलग तरह के संगठनों ने विरोध करके अरावली की पहाड़ियों को बचाने की बात करी और अरावली की पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर एक बड़े काम किए। और वैसे भी अरावली की पहाड़ियों को लेकर कई तरह की याचिकाएं भी न्यायालय में जाती रहती है। अरावली की पहाड़ी को खनन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, पहले वो समझते हैं क्या है।
उन्होंने अपना डिसीजन दिया कि जो अरावली की पहाड़ी है उसमें जो 100 मीटर से कम की पहाड़ियां होंगी उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला का उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर 100 मीटर ऊंची जो पहाड़ियां हैं उसकी पॉइंट ए मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी है, और इसके पास अगर उन्होंने कहा कि 500 मीटर के अंतर्गत अगर 100 मीटर की दूसरी पहाड़ी मिली तो दोनों के व्यास में 500 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार का कोई खनन आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 500 मीटर एक पॉइंट से इर्द गिर्द अगर 500 मीटर तक जो भी चीजें हैं वह संरक्षित की जाएंगी, और ऐसे में जो 100 मीटर की ऊंचाई रखी गई है उस पर जो 100 मीटर तक के पहाड़ हैं यानी कि 325 फीट ऊंचाई इनकी होगी, उन पहाड़ के इर्द गिर्द 500 मीटर तक किसी प्रकार का ना तो नया पट्टा दिया जाएगा और ना ही वहां पर पुराने पट्टों पे इमीडिएट वहां पर खुदाई दी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसको लेकर के जो पर्यावरण प्रेमी है वह, और साथ में ये कहा जा रहा है कि सरकार दोनों में आपस में कुछ कंफ्यूजन हुआ है, सरकार के विरोध में वो सब उतर पड़े हैं, और खास तौर वह जो 24 दिसंबर बीता 2025 उस दिन बड़ा प्रदर्शन हुआ। फिलहाल वो प्रदर्शन इतना प्रभावी नहीं हुआ कि सरकार को प्रभावित कर सके, लेकिन सरकार के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पर स्पष्टीकरण दिया, और भूपेंद्र यादव ने सीधे सीधे कहा कि जो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। जो वर्कर हैं पर्यावरणविद वो कह रहे हैं कि इससे पूरी तरह से अरावली की पहाड़ी समाप्त हो जाएगी, पूरे का पूरा जो दिल्ली है वो धूल से भर जाएगा, हीट वेव ऐसा आएगा कि हरियाणा और पंजाब के अंदर लोग मर जाएंगे। उनकी बातों में दम है, उनकी बातें सही है, लेकिन बात ये आती है कि क्या सरकार का भी यही पक्ष है? सरकार का कहना है कि किसी भी कीमत पे अरावली की पहाड़ी को हम छूने नहीं देंगे। सरकार कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इससे पूरे देश के अंदर जो पहाड़ है वो सुरक्षित होंगे, वो सिर्फ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और क्या नाम है दिल्ली तक ही सीमित नहीं, अरावली के संदर्भ में ही नहीं बल्कि पूरे देश के संदर्भ में निर्णय एक तरह से प्रासंगिक है, ऐसा भूपेंद्र यादव कहते हैं। भूपेंद्र यादव फिर वही बात कहते हैं जो मैंने आपको पहले शुरुआत में समझाई कि अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी यानी दोनों जगह अगर अलग अलग पर्वत मिलते हैं जो 100 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं उसके आसपास के 500 मीटर तक किसी प्रकार की कोई भी खुदाई नहीं हो सकती है। फिलहाल सरकार का जो पक्ष है, उनके जो तर्क हैं वो अपने आप में ठीक है। अचानक ही अरावली का मुद्दा क्यों उठ गया? अचानक अरावली के बहाने सरकार पर टारगेट लोग क्यों करने लगे? तो हम आपको बता दें कि सरकार अपनी बातों को समझाने में कितनी सफल है और कितनी असफल है वो तो बात का विषय है, लेकिन आपको बताते चले कि जो भी पहाड़ों को खोदने की बात हुई, उत्खनन की बात हुई, इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है रियर अर्थ मैटर। यानी इसमें आप सोचिए कि जब भारत के सामने, चीन के सामने थोड़ा लिबरल होने की स्थिति इसलिए आई कि भारत में जितने भी आप कंपोनेंट देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज देख रहे हैं, जो भी चीजें हैं उनमें बनाने के लिए जो रियर अर्थ मटेरियल चाहिए वो सबसे अधिक उत्पादन अगर कोई करता है तो चीन करता है। ऐसा नहीं कि भारत के पास ऐसे खनिज नहीं होंगे। आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ियों में 81 तरह के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 57 तरह के खनिज को खुदाई हो रही है। उसमें सरकार की जो बात है, सरकार कह रही है नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे, इसी को लेकर चिंता भी पर्यावरणविदों की, अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा है। इस पूरे मामले पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अब अरावली का तो बात एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, होना भी चाहिए, इस पे आगे भी ऐसे आंदोलन होने चाहिए, सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए, और जिस तरह के जो नियम सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, दर्शकों को एक बहुत विशेष जानकारी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के डिसीजन दिए, इस तरह का डिसीजन राज्य सरकार राजस्थान की 2005 में ले चुकी है। हाँ, इस तरह के निर्णय अब 3 स्टेट को और लेना पड़ेगा, यानी वो उस पर बाध्य होंगे, जिसमें गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा है। इन राज्यों को अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर चलना पड़ेगा, जहां पर ज्यादा माइनिंग हो रही थी। आपको बता दें कि जहां तक अगर राजस्थान के लोगों के या पर्यावरणविदों की बात करें तो सरकार का कहना है कि 12,081 पहाड़ों में सिर्फ 8,140 पहाड़ ही ऐसे हैं, छोटे पहाड़ हैं, बाकी उन्होंने कहा सिर्फ 1,054 पहाड़ ही ऐसे हैं जो 100 मीटर की ऊंचाई को पार करते हैं। ऐसी चिंता है आंदोलनकारियों। अब बात ये आती है कि जब सरकार का कहना है कि सिर्फ 2% ही
इसमें पहाड़ों की क्रैशिंग होगी, यानी बहुत पहाड़ों की नहीं होगी। आपको बता दें इसमें जिंक मिलता है, इसमें बॉक्साइट मिलता है, इसमें चांदी मिलता है, इसमें ट्रेडियम मिलता है। ऐसे बहुत से रसायन है जो हमें जरूरत है। अब भारत सरकार ने अभी जल्द ही पिछले कुछ महीनों पहले उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद ये तय हो गया था कि अब भारत के अंदर रियर अर्थ जो मटेरियल है उनको पाने के लिए हम पहाड़ों की खुदाई शुरू कर देंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि 4 से 5 साल लगेंगे अभी भारत को रियर अर्थ मैटर में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। और उसके लिए ही उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया है वो भारत सरकार के पक्ष में आया है, और इसलिए खुदाई में भी जो जिन राज्यों में प्रॉब्लम थी वहां पर समस्याएं समाधान हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अचानक से इसका विवाद छिड़ना, कुछ लोगों का ऐसा कहना है जिसकी पुष्टि यूपी खबर नहीं करता, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई विदेशी षड्यंत्र है, क्योंकि जिस नीलम आलूवालिया का नाम आ रहा है पीपल फॉर अरावली हिल्स का, आपको बता दें इस समिति की जो नीलम आलूवालिया, उनके संबंध ऐसे कई नेक्सस से दिखाई पड़ रहे हैं जो कि इस प्रकार के आंदोलनों को कवर करते रहे, चाहे वो ट्विंट की बात कर दे, चाहे वो द वायर की बात करें। ऐसे कई मीडिया हाउसेज हैं जो वामपंथियों के इस तरह के कार्यक्रमों को समय समय पर काफी उत्साहित करते रहे, और इसका परिणाम रहा, चाहे वो कटकपन्नम की बात हो, चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात हो, चाहे वो गुजरात में कई आंदोलन की बात हो, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात हो, ये सारे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अचानक से अरावली को लेकर के जो प्रदर्शन चालू हुए, जिनके नेतृत्व करता दिखाई पड़ रहे हैं, वह सारे अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन वहीं पर इस पूरे मामले पे सिर्फ वामपंथी नहीं, आपको बता दें इस मामले में राजनीतिक दल भी कूद पड़े, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने एक बड़ा हमला किया। सच्चाई यह है कि उन्हीं की पार्टी के लोगों ने ही 2005 में एक बड़ा परिवर्तन करने की बात करी थी राजस्थान के अंदर। अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने भी अरावली के मुद्दे को उठाया। फिलहाल इन मुद्दों से कितना किसका हल निकलेगा ये तो दूर की बात है, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण के बहाने अरावली का पूरा खेल और उसका चीनी नेक्सस से जुड़ना और वामपंथी लोगों द्वारा उसका एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट करना, ये भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। लेकिन इसका मतलब सरकार पाक साफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लोकल लेवल के भूमाफिया है अरावली की पहाड़ियों से खुदाई कर रहे हैं, बिना किसी कीमत पे खुदाई कर रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यमुना के किनारे जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं वृंदावन में, वो पहाड़ ही उनकी, वहां तो साक्षात पत्थर को भगवान माना जाता है, और वहां पर ये कहा जाता है ये कृष्ण का स्वरूप है। वहां पर भारी मायने में वहां पर माइनिंग हो रही है। कुल मिलाकर के इस नियम का उद्देश्य या इस नियम का निहितार्थ तभी निकलेगा जब सरकारें सख्त होंगी, और राज्य सरकार को और सख्त होना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये खुदाई कौन कर रहा है, परमिट धारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि हम नए परमिट नहीं देंगे, लेकिन देखना है कि निचले स्तर पर नेताओं की साठगांठ, जोड़ तोड़, मंत्री और विधायकों की लेन देन कहां तक इस मामले को रोक पाएगी। क्या मोदी के सपनों को पूरा कर पाएंगे? क्या वास्तव में अरावली की पहाड़ियां सुरक्षित रहेंगी? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यूपी खबर की पूरी नजर इस पूरे प्रकरण पे है। जैसे ही कोई नई घटना घटेगी हम जरूर आप तक बताएंगे, लेकिन आप भी सोचिए कि क्या कौन दोषी कौन नहीं दोषी, और इसके दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे। क्या देश को विकास नहीं करना चाहिए? क्या रियर अर्थ भारत को नहीं मिलने चाहिए? क्या उसके लिए ऐसे नियम नहीं आने चाहिए? और क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि सारी चीजें पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति में हो जाए? तो देखते रहिए यूपी खबर। थैंक यू वेरी मच।